Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीता हर कोई समझ सकता नहीं है। मोह माया में उलझे पड़े हैं। गीता में कमी तो नहीं है, अभी मौजूद है कृष्ण गीता। श्रद्धा वल्लभ ये समझे तो कोई कैसे, ये समझे तो कोई कैसे हो। ईश्वर की खबर ही नहीं है, मौजूद है कृष्ण गीता। एक कमला पर समझाए मेरा कमला पर समझाए तेरा हो। अपना जातू की तरह की जरूरत नहीं है। अजोगी समझा है, अजोगी समझा है अपना जातू की तरह की जरूरत नहीं है। मोह माया में उलझे पड़े हैं। गीता में कमी तो नहीं है, अभी मौजूद है कृष्ण गीता। गीता प्रेमी तू भक्ति से माने, मूर्ख दुनिया सदा मन बदले। दुनिया कुत्ते की पूछ तलाशी, जितना खींचा तारी है हिसाबी, जितना खींचा तारी है हिसाबी। समारत पे कदम बढ़ाकर अब तुझको तो हटना नहीं है। अभी समारत पे कदम बढ़ाकर अब तुझको तो हटना नहीं है, अभी मौजूद है कृष्ण गीता। गीता भारत पर रचते
गीता जयंती मनाने वाले आज कान लगा के तो सुन लो, आज कान लगा के तो सुन लो। हो गीता अपना के खुश रहोगे, वरना दुनिया में धक्के ही खाओगे, वरना दुनिया में धक्के ही खाओगे। कृष्ण प्यार का जो बन चुका है, फिर उसे तो फिक्र ही नहीं है। मोह माया में उलझे पड़े हैं। गीता में कमी तो नहीं है, अभी मौजूद है कृष्ण गीता। आओ आज तेरे प्रतिज्ञा, मन में रखेंगे गीता की आज्ञा, मन में रखेंगे गीता की आज्ञा। हो सर धर की बाजी लगा कर, इसी मुश्किल में ना घबरा कर, किसी मुश्किल में ना घबरा कर। राजी बरजा का पाठ पढ़ कर, अब किसी पे भी शिकवा नहीं है। राजी बरजा का पाठ पढ़ कर, अब किसी पे भी शिकवा नहीं है। अभी मौजूद है कृष्ण गीता, हर कोई समझ सकता नहीं है। अभी मौजूद है कृष्ण गीता। श्रीमान श्रीमती अपने संबंधी बनाए, अपने और परमप्रिय बनाए, सिर्फ शांति के लिए। हम सत्संग में आते हैं सिर्फ शांति के लिए। हम जहाँ भजन, क्षमा करें मेरे भगवान जी, जहाँ भजन सिमरन करते हैं सिर्फ जो है भगवान के बच्चे शांति के लिए, आराम के लिए, चैन के लिए। मेरी बच्चियां गाती हैं, सब कुछ सह जाती हैं जुल्मों सितम आपकी खातर, आपकी नहीं बल्कि बाप की खातर, या बाप की खातर भी नहीं, सच्चे सुख और शांति की खातर। बताया नहीं गया कि शांति आधार परमात्मा है, परमात्मा शांति स्वरूप है और शांति परमात्मा का दूसरा नाम है। जैसे आप कहा करती हैं गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, कहना चाहिए था हैप्पीनेस गॉड एंड गॉड इज हैप्पीनेस। शुरू में बच्चों को ये बताया जाना चाहिए, जुल्म करना है इंसान के ऊपर, इंसान के बच्चे को ये ना बताना। पहले तो मुझे भगवान से बड़ा भारी शिकवा, जो शायद ही मेरे शरीर छोड़ने तक नहीं निकलेगा। भगवान को जीव को बता देना चाहिए था जब तो माँ के पेट में 4.5 महीने के बाद प्रवेश करता है कि जब तू इस जहान में बाहर जाएगा, शांति की तलाश तुझे मेरे में करनी होगी। बाहर ये फुर्ती भगवान अंदर से ही खिला के भेजते। जिस भगवान ने इतनी खूबसूरती और उस्तादी से आंखों में क्या आने में तिल और तिल में नूर रखा है, बड़ी उस्तादी है भगवान ने दिखाई। जो आंखों में नूर है बेटे, बड़ी उस्तादी की बात है। हजारों डॉक्टर पेट मरे थे ये नूर को अनुभव करने के लिए, बड़ी उस्तादी के साथ। कैसे ऊपर ढक्कन बनाया, ढक्कन के आगे फिर बाल बनाया कि कोई और अंदर चीज ना जाए, उसके अंदर आना बनाया, आने में तिल बनाया, तिल में नूर बनाया। बड़ी उस्तादी। वही भगवान इतना भी कृपा कर देते कि जीव के अंतःकरण या बुद्धि के एक कोने में रख देते, शांति तुझे मेरे से मिले बस। परमात्मा की कसम, फरिश्ते उतरते नीचे आपके दर्शन करने के, क्योंकि हर जीव भगवान का प्यारा होता, हर जीव खोजी होता, हर जीव महाराज जी की तरफ भागने वाला होता अगर ये पता था कि शांति भगवान के पास है या शांति भगवान का एक अधिकार है।
एकाधिकार अर्थात अपनी अपनी इंग्लिश में बोलो मोनोपोली, मोनोपोली को एक हिंदी बोलेंगे तो अपनी मातृभाषा में एकाधिकार, जिस दूसरे का अधिकार ना हो, एक का अधिकार हो। जैसे डाकखाना मैं और आप नहीं खोल सकते, ये अपनी गवर्नमेंट का अधिकार है, एकाधिकार है। इसी तरह शांति भगवान का अधिकार है, एकाधिकार है, मोनोपोली। बस इतनी सी बात समझ आ जाए कि जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे प्रभु के पास है, बहुत जी बढ़ निकल जाता। इतनी सी बात समझ आ जाए, किसी भी साधु के पास बैठकर, गुरुदेव के पास बैठकर, आचार्य के पास बैठकर या किसी चोटी के शास्त्र के पास बैठकर ये बात जान ली तो बहुत कुछ जान लिया, ना जाना तो कुछ नहीं जाना। ये बात जानने योग्य सबसे पहले हमारे जैसे पास बैठकर जो हम दिल जले हैं, तो ये बात सबसे पहले जानने योग्य है शांति का। सब कुछ शांति के लिए हो रहा है, जो कुछ भी आप दिन काट रही है या जो कुछ भी आपने किया है सच्चाई के साथ देखिए, सिर्फ शांति के लिए किया। जन्म लिया तो शांति के लिए, क्यों? हमारा हिंदू धर्म कहता है जब हमने जन्म लिया अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो अधूरी इच्छाएं क्यों रह गई? अभी शांति पूरी मिली नहीं थी, या अपने शब्दों में कहूं तो तृप्ति नहीं हुई थी। और ये समझ नहीं आज बताई गई कि तृप्ति संसार से हो ही नहीं सकती। जब भगवान जी कहते तृप्ति हो कैसे, भगवान ने बिल्कुल दुनिया को अधूरा बनाया है। मेरा एक क्षमा हुआ है अय्या मामूर है जिससे सारा जहान, एक अंश से स्थिता जगत, मेरे एक अंश से ये जगत स्थित है, एक अंश हुआ। फिर जो एक अंश से बनाया भगवान ने, तो इसमें परिवर्तन होता, इसमें परिवर्तन हर क्षण में परिवर्तन हो रहा, हर क्षण में। मेरी माता बच्चियों बड़े गौर से सुन लो, हर मेरा बच्चा ये श्लोक बड़े मार के काजे, हर क्षण में, एवरी मिनट एवरी सेकंड तब्दीली होती जा रही है। बुद्धियों में एक रोटी के महापुरुष है जो महाराज तक पहुंच जाते, उनमें बुद्धि और मन में तब्दीली नहीं आती, ताल में उनकी तब्दीली होगी, देखिए करेगा उनका ताल। हर क्षण में देखते जाओ तब्दीली तब्दीली तब्दीली, और पूरी जोर के साथ तब्दीली हो रही है। या हर क्षण में तब्दीली हो रही हो और जीव को सदा रहने वाली शांति मिले तो काफी। या तो ये चीज स्टेशनरी होती, स्टेबलाइज होती, अर्थात शाश्वत होती, यानी प्रीनियल और अटर्नल होती। ये दो अंग्रेजी शब्द है, प्रीनियल एंड अटर्नल। अब जहां की तो कोई चीज प्रीनियल नहीं है, अटर्नल नहीं है, यानी शाश्वत नहीं है और स्थायी नहीं है। दो शब्द अपनी मातृभाषा के, शाश्वत एवं स्थायी। कोई भी चीज शाश्वत नहीं, स्थायी नहीं है, नाइदर परमानेंट नॉर प्रीनियल। तो जब ये दोनों नहीं है तो फिर क्या होगा? बदलती जाएगी चीज। जो इन पर करेगा भरोसा निहाय दुख पाएगा। करोड़ों व्यक्ति दुख पा गए इस नाकस दुनिया पे दिल लगा करके। युवा पुत्र चा कुहावे फट दुनियादार मकारा हूं, जिना छड़ियो दुनिया बाहू वो लेसन मौज बहारा हूं। दुनिया छड़ने का मतलब आप मेरे जैसे और अर्थ लगाएंगे, आप जैसे और अर्थ लगाओ। आप ऐसे ये अर्थ लगाओ कि दुनिया में रह के दुनिया का भरोसा ना कर, आप ये अर्थ लगा लो। मेरे जैसे ये अर्थ लगाया कि दुनिया को स्वरूप से ही छोड़ दो, पर मारो काट, ये मेरे जैसे कोई कोई लगाएगा अर्थ। आप जैसे ये अर्थ लगाए कि दुनिया में रह करके दुनिया पर भरोसा रखा, दोनों अर्थ ठीक है पुत्र। मेरे जैसे ये अर्थ लगाया कभी दिल का आधार घर बार से हटो बड़े निकलो बड़े, क्या करना। आपने ये अर्थ लगाना है कि घर में रहते हुए घर का बन के रहना, प्रभु का बन के रहना। दोनों अर्थ आचार्यों ने लगाए, क्योंकि वो तो कोई कोई होगा, न वापस्ती की रिश्ताओं बन से, न घर से, न धन से, न वो तो कोई कोई होगा। बाकी आपको ये अर्थ निकाला कि बीच में रहते हुए इनका भरोसा ना करना, भरोसा अपने भगवान का करना। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। आप जो मेरी माताएं बच्चे बुजुर्ग बैठी हैं, वो मैं अपने अर्थ नहीं लगा सकता, आप अपने अनुरूप अर्थ लगा लो कि रह करके घर में, संसार में, समाज में पूर्ण रूप भगवान के आश्रित रहेंगे, हम प्रभु प्रायण रहेंगे। और फिर तो आप अर्थ ठीक लगा दीजिए, क्योंकि यार कोई चीज भरोसा करने योग्य है नहीं। उधर खुद भगवान दुनिया बना करके अपने पे हंसी नहीं है, अनित्य मासुखम कह दिया। ये तुझे दुख की दुनिया आई, तो मेरी मालिक मेरे अच्छे पिता ऐसी दुनिया बनाने का मतलब क्या था? दुख की दुनिया है फानी, अनित्य अनित्य अपनी शब्दों पर चूसा करो, जैसे बच्चे टिकिया चूसती है। भगवान की इन छोटे शब्दों को चूसा करो, ये तो अनित्य है। देखो कितने साधारण शब्द है, हर एक समझ जाएगा। अनित्य पहले दलील दी, ये अनित्य नित्य नहीं है, असुखम सुख देने वाली नहीं। सुख देने वाली क्या हो सकती है? इसको ठीक अर्थ लगा लो, उधर से भी निकाल दो, आज सुखम नित्यम, नित्यम सुखम। जो चीज नित्य होगी वो सुखदायी होगी। और भगवान ने नेगेटिव साइड में कहा अनित्यम असुखम। आहा आहा आहा, देखिए बच्चे भगवान ने लगाया शब्द कैसे लगाने, भगवान की शैली बड़ी कमाल की है। यूं भी हम कह सकते हैं ये चाकू कुंद है, यूं भी अर्थ लगा सकते हैं ये चाकू तेज नहीं है।
आज तो कौन निकलेगा पुत्र, ये चाकू तेज के साथ नहीं लगाया। तो तुम क्या चाहते हो, देखो चालाकी भगवान की होशियारी कहूं, तुम क्या चाहते हो, चाकू तेज चाहते हो, क्योंकि चाकू का मतलब वही है जो चाक बड़े टुकड़े कर सके। जिस चीज के आप चाक करें, फारसी के शब्द में चाकू, चाक से बना है चाकू, तो जो टुकड़े कर सके, आपकी पेंसिल को तराशना चाहते हैं तराशी जाए, कलम का तराशी जाए, सब्जी तराशी जाए, ये जो चीज आप पीरस करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं, तो हमने अब क्या, आप इच्छा तो टुकड़े करने की, लेकिन भाई चाकू तो है पर इसमें तेजी नहीं है। तो आप समझ गया ये चाकू कुंद है, ये चाकू ब्लंट है। दिस लाइफ इज नॉट शॉर्ट, दिस लाइफ इज ब्लंट। दोनों अर्थ लगाए, यानी अगर हम नेगेटिव अर्थ लगा ले तो भी अर्थ निकल आएगा, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव लगाना पड़ेगा। भगवान बड़े होशियार है, पुत्र तुम तो नित्य की तलाश करो, ये अनित्य है। समझा रही है, कितनी खोज हुई है गीता की। तुम नित्य की तलाश करो, तुम्हें तो सब्जी काटती है ना, पर चाकू तो है पर तेज नहीं है। इसमें चाकू मतलब भी कुछ नहीं, अगर चाकू की धार नहीं है, चाकू में तेजी नहीं है, तो चाकू का मतलब ये थोड़ा सा फला और दस्ते, फले और दस्ते यानी ब्लेड और हैंडल का नाम चाकू नहीं है। अगर उसमें शार्पनेस नहीं तो, अगर उसमें तेजी नहीं तो हम उसको चाकू नहीं कहेंगे। शाबाश। इसी तरह अगर दुनिया में नित्यता नहीं है तो हम उसको दुनिया नहीं कहेंगे। इसलिए भगवान ने कहा पुत्र ये बनाई है लेकिन अनित्य है और असुखम, ये सुख देने वाली नहीं है। तो मुझे सुख चाहिए तो फिर मैं दुनिया के दिन कैसे काटूं? फौरन भगवान को कहना पड़ा, भगवान को अपना बारिश ला जाता और मेरे जैसे आता रहता करता। अगर भगवान जी ने यूं ना समझाया होता मेरे जैसे इनकलाबियों को, हाँ आता जी का क्या करें, जब दिल दुनिया से टूट जाए, आगे कोई रास्ता ना दिखाए तो फिर तो आत्महत्या होती ही है। हमारे जैसे में दिल टूट गया, जरा भर नहीं लगता इधर उधर, तो कहां जाए? भगवान ने कहा जसमाम तो मेरा भजन कर, तो मेरे में जुट जा। जुटना तो है, लगना तो है ही। मैंने बताया था, एक गुरुदेव थे, पूर्ण शरीर छोड़ने वाले थे, भगवान तक पहुंची उनके और बड़ी शक्ति वाले थे। तो वो चाहते कि मैं अपना काफी ज्ञान और शक्ति किसी अपने उत्तराधिकारी को, सक्सेसर को दे के जाऊं। तो ऐसा जो मेरे बाद हो, उत्तराधिकारी भाषा में बोलते उत्तराधिकारी, उनके बाद जो अधिकारी, तो इसलिए मैं जरा टोक के अपना वर्षों का ज्ञान है दे जाऊंगा, शक्ति दे जाऊंगा, लेकिन उसको देख के परीक्षा करके। तो समझाया था आपको, एक उन्होंने कमरा बना रखा था, कमरे में बड़ी सर्दी थी और सर्दी की बहार थी। तो उन्होंने कहा बोली इस एक रात जो इसमें काट ले उसको मैं ज्ञान दूंगा। तो जो जाता मर जाता, जो जाता मर जाता। इतनी सर्दी थी उसके अंदर कि खून जम जाता, अगर खून का दौरा जम जाता डेथ, हृदय को खून ना मिले तो फिर इंसान का घुट के मर जाएगा। तो मर कई मर गए। तो चंगा महात्मा भाई, कईयों का मार दिया इसने, तो फिर भी उत्साह रहा कि भाई हम कामयाब हो गए, हम काम। एक और आया, बड़े रोकने में, सेहत बड़ी अच्छी थी और जीव दौर बड़ा अच्छा, लेकिन था भगवान का प्यारा। महात्मा लोग तो कभी बुरा करते नहीं। गुसाई जी की ये चौपाई लेके आया, क्या जो है, साधु से न होए कारज हानि, साधु से होए न कारज हानि। बड़ी चीज है, जो भगवान का भक्त है उनसे कोई ऐसी क्रिया नहीं हो सकती जिससे जगत की हानि हो। भगवान ने भी कहा 12 अध्याय में, किसी को भी आजार देता नहीं। जो तो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो दुनिया को, समाज को आधार नहीं सकता। बड़ी मोटी निशानी वो क्या होगा? भगवान का भक्त सर्वभूत रहता, सबकी भलाई में। अब यही से अंदाजा लगा रहा, जो इधर इधर कत्लेआम हो रहा है या अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाए जा रही है, मारो काटो, लगाइए अंदाजा वो कहां तक क्या। कहां तो भगवान का ये कहना कि मेरे भगत से बुराई नहीं हो सकती, कहां तो गुसाई जी का ये कहना कि साधु होए से होए न कारज हानि, और कहां आज बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। देखो जरा सूबों के हाल, प्रांतों के हाल देखिए जरा, क्या जनता को बहका बका करके, जनता को, अपने शिष्यों को बहका बका करके जनता को तंग किया जा रहा। कहा वो कि साधु से होए ना कारज हानि, और सही रूप में कोई नजदीक पहुंचा वो रब दे तब ना। आहा, सही रूप में पहुंचे कबीर जी की तो आज वो शब्द चर्चार्थ हो रही है। फूटे आंख विवेक की, लखे न संत संत, जाके पीछे 10-20 है ताका नाम महंत। आज स्टैंडर्ड ये है कि बड़े महात्मा पहुंचे हुए, चूंकि 10, 20, 50, 60 उसके पीछे जी करने वाले हैं, बस। दिस इज द ओनली लक्षण, दिस इज द ओनली इंडिकेशन। बड़ा अजीब जमाना जा रहा है, बड़ा अजीब जमाना जा रहा है। ना साधु से किसी की हानि नहीं होती, साधु से होए ना कार्य हानि। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, तो
उन्होंने कहा जब ये तो महात्मा है और हैवी पहुंचे हुए, इनसे हानि तो हो नहीं सकती। तो ये सोच करके आ गया, रोका भी गया, पुत्र कई मर गए हैं, कोई बात नहीं जी, मैं अगर यूं नहीं मरूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, रोटियां खा के कब्र, मैं चाहता हूं कि अपना कल्याण कर जाऊं। और इस समय आप कोटि के महात्मा है, मैंने आपसे ज्ञान झूल लेना, मैंने आपका उत्तराधिकारी बनना है, सक्सेसर बनना है। जैसे बेटा बाप का उत्तराधिकारी होता है, बाप की साझेदार का बेटा उत्तराधिकारी, इस तरह पहुंचे हुए भगत का शिष्य, भगवान के भक्त का शिष्य उत्तराधिकारी होता है। लेकिन वो होना चाहिए लाजमी तौर पर अधिकारी, यानी डिजर्विंग केस होनी चाहिए, मुस्तहिक होना चाहिए। सबने रोका है, नहीं माना। अंदर गए तो जा करके देखा कि ठंड है, इसके अंदर तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोल्ड है, यानी असाधारण या असामान्य सर्दी है इसके अंदर। तो लेकिन महापुरुष है वो, तो वो कहते सारी रात इसके अंदर जो काटे और जिंदा रहे, तो मैं देखता हूं। देखते अब सर्दी लगी तो वहां पर मुदगर पड़ा हुआ, तो बोलते हैं मुदगर, जो पहलवान उठाती हैं और ऊपर करती हैं, अपने डोले बढ़ाती हैं, अपनी छातियां बढ़ाती हैं, उठा उठा करके, बड़ा वजन होता है उसी। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, मुदगर होता है बच्चे, मेरे पास दूसरा शब्द नहीं है बोल सकूं बच्चे। तो वो मुदगर पड़ा हुआ था। मैं इस प्रसंग में बताऊं, शंकराचार्य ने मोह के टुकड़े करने के लिए भी मुदगर लिखो, उसका नाम भी रखा है मोह मुदगर, मोह को काटने के लिए। जो आप बोला करती हैं भज गोविंदम गोविंदम भज, ये 31 श्लोक है, इसका नाम है मोह मुदगर, कि जिसके अंदर मोह होगा उसका चकनाचूर हो जाएगा। अगर पहलवान और मुदगर उठा के किसी पर फेंक दे उसकी तो खैर है ही। इसलिए शंकराचार्य ने कहा मेरे 31 श्लोकों जो समझ जाएगा मोह की खैर तो है ही। छपी किताबें लगी मिलती है, मोह मुदगर जरूर पढ़ा मेरे पुत्र। उसकी आखिरी लाइन होती है जो आता है आपका बजनाभिषांग, वो है आपका जो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसको हम गीत होता है तो उसकी दो होती है, एक अंतरा एक स्थाई। अंतरा और स्थाई, ये स्थाई शब्द लाइनें है जो हर गीत के बाद आएंगी या हर कली के बाद आएंगी। पहली दो लाइनें होती है स्थाई, और जो ऊपर उठना होता है उसे बोलते हैं अंतरा। गीत में दो ही होते हैं, स्थाई और अंतरा, स्थाई और अंतरा। तो भज गोविंदम स्थाई है, जो ऊंचा उठती है वो अंतरा। तो बड़ा गजब का है वो भी। तो अब अंदर गए, मुदगर पड़ा, बस 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 मुझे पता लग गया। अब उसने उठाया उस मुदगर को, बड़ी कोशिश के साथ, हाथ वो अच्छी सेहत वाला, उस कोने में ले गया कमरे के। फिर वहां पर सभी लगी, फिर उस कोने में ले गया, सारी रात उठाता रहा, बच गया, खून गरमैश में रहा। जब ने पाया नहीं कि एक्स्ट्रा हीट पैदा कर दी। जितनी ज्यादा सर्दी हो, भगवान का नियम है, उतनी ज्यादा अंदर गरमैश पैदा हो जाती है। या हम गरमैश पैदा कर लें, आप देखिए चंद्र अगले महीने आपके मुंह में से ऐसे निकलेगा धुआं, जैसे भगवान ने अंदर भट्टी जला दिया आपने। और नलका भी आपका पानी धुएं के साथ निकलेगा, और आपके जो निकलेगा ये नाक में से हवा, तो भी वो धुआं सा निकलेगा, पर तो आदमी मर जाए, अंदर तो खून जम जाए। तो भगवान ने भट्टी जला दी अंदर। क्या कमाल का नियम है प्रभु का, क्या गजब ढा दिया मेरे प्रभु ने। सारे जीव जंतु मर जाते, क्योंकि धरती के अंदर तो ठंड है। जितना आप ऊपर जाएंगे तो ठंड मिलेगी, और जितना आप नीचे जाएंगे तो ठंड। लेकिन सर्दियों में भगवान उल्टा कर देते, अंदर भी गर्माइश कर देते कि जीव जंतु उसके जिंदा रहे। पता नहीं अपनी नुमाइश बना के भगवान क्या करना चाहते हैं। तो नियम क्या सुंदर बना रखे प्रभु ने। बस गर्माइश लेता रहा, जिंदा हो गया और जिंदा रहा। सवेरे उठाओ, जय जयकार बोली, और उन्होंने ज्ञान से भरपूर कर दिया। इसी तरह मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो वे भगवान बता रही है, असल बात जो समझाना चाहती है, क्या जैसे वो शिष्य अपनी लियाकत से बच गया, गरमाइश देता रहा और अपने आप को बच, इसी तरह हम लोग भी भगवान किस बात को समझ जाए, अनित्यम, ये अनित्य है, हमें तो चाहती है नित्य। हाँ, तो फिर भगवान ने कहा फिर जिंदगी कैसे काटी जाए। मुद्दर वाली बात आ गई, भजस्मा, भगवान का भजन करो। भजन करके तो कोई शांत रह जाएगा। कोई कहे कि मैं दुनिया के अनित्य प्राणी पदार्थों को बटोर के सुख पाऊं, करोड़ों व्यक्ति पेट पच के मर गए, सुखी कोई न हो नहीं सकती ना, क्योंकि ये चीजें परिवर्तनशील है। सगी मां बदल जाती है, सगे पुत्र बदल जाती है, घर वाले बदल जाती हैं, इरादे बदल जाती हैं, विचार बदल जाती है, व्यवहार बदल जाती है, ख्यालात बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। मैं अब क्या बताऊं, खून का पानी बन जाता है, वो हमदर्दी नहीं रहती, वो अपने इतना में संतोष नहीं रहता, मन में लोभ आ जाता है, इसलिए जीव पिसता है। वो इनके ऊपर रखता है भरोसा, जिनका भरोसा करना ना चाहिए। वो समझते ही नहीं ये अनित्य है, दुखदाई है, जिसने दुनिया बनाई है वो खुद कह रहा है अनित्य वहां सुख। तो जिंदगी कैसे भजस्व मां, कौन बताता है भजस्व मां, तो कर सच्चे दिल से
कोई दादा माँ बाप कोई नहीं उल्टा कहते थी मेरी ऐसे को, अरे ये तेरी उम्र है भजन करने की, जब तू पीछे बूढ़ा होगा चुट चुट के मरेगा, खांसी होगी, सब चीज ऑटोमेटिक, पेशाब और शौच और सब मुंह, तब खाक भगवान का भजन होगा। कहते पिछली उम्र में भजन करने योग्य है। और अगर गालिब जैसे इस 85 मरे हुए कहती हैं उम्र अपनी जब कटी इस शक्ल से गालिब हम भी क्या याद करेंगे, खुदा रखते थे, या पिछली उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? पिछली उम्र में क्या हो सकता है जब सब चीजें आउट हो रही हो और सब आदमी आप से बात हो रहा हो? यही टाइम होता है जब होश आवाज कैम तुम भजन करके दिन काट ले अपने। अब ये बड़े राज की बात है। बार बार ये अपने आपको बताया करो, जब रात की नींद ना आए, नींद ना आए, ये बात समझा दिया जब तक नींद नहीं आती। शांति का घर भगवान है। दुनिया तो क्या बस घूमने फिरने योग है। दुनिया में तो दिल नहीं लगाना था, चूंकि दुनिया दिल लगाने योग है नहीं। दिल चाहता है दिली शांति, और दिल को दिली शांति मिलती नहीं। ये कमीना गंदा क्या बुरी बुद्धि वाला बार बार जन्म इसीलिए ले रहा। तृप्ति नहीं हो रही इसको, ना खाने से तृप्ति, ना पहनने से तृप्ति, ना शादी के बाद तृप्ति, ना पोशाक में तृप्ति, ना देख देख के अखी देखना रजियां बहु रंग तमाशे। सिर्फ पहली बात से कहते ये नहीं जाना, कोई भी इंद्रिय तृप्त नहीं हुई। सुन सुन के क्या तृप्ति हुई? किसी में तृप्ति हुई तो बता दीजिएगा। बड़ी उम्र रखने वाले हैं, देख देख के तृप्ति नहीं होती, सुन सुन के तृप्ति नहीं होती, खा खा के तृप्ति नहीं होती। तृप्ति में तो ये खाते खाते जब फिर खाने का दिन आएगा फिर ऐसे खाती है जैसे हम हो कभी खाया ही ना हो। पहन पहन के तृप्ति नहीं होती, घूम घूम के तृप्ति नहीं होती। कमाल हुआ पड़ा। मन को निर्णय करके बुद्धि को तृप्ति नहीं होती, मन को तृप्ति नहीं होती। तो इससे साबित होता है कि दुनिया में इस तरह तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अधूरे है, ये पूरे है। अगर ये पूरे होते तो हमें भी तृप्ति हो जाती। फिर आज तक किसी को दुनिया ने तृप्ति दी नहीं। शाबाश, नायम आत्मा बलहीन लभ्या कहते हुए नवित्ते बढ़िया मनुष्य कह दिया गया। ये संसारी रूप में किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। तो तृप्ति नहीं होगी तो मन में क्या रहेगा? बेचैनी रहेगी। तो बेचैनी रहेगी तो जीव को फिर जन्म लेना पड़ेगा। अगर बेचैनी से मरा तो बिल्कुल भगवान कह रहे हैं मानो ना मानो जन्म जरूर आएगा। अगर बेचैनी से मरता है, बेचैनी का मतलब क्या? मन में हलचल मचा के मरना। उसका मतलब क्या? अतृप्त होकर मरना, असंतोष होकर मरना। ये जीव को तसल्ली नहीं हुई। नहीं तसल्ली हुई तो भगवान कहते आजा फिर जन्म ले ले। उसके अरमान रह जाएंगे, हाय खाने के अरमान, पहनने के अरमान, भोगों के अरमान, श्रीमती का अरमान, श्रीमान का अरमान, ये अरमान रह जाएंगे। मैंने बड़े बड़े बूढ़ों को देखा है होते हुए। तो जब मैं पूछा लिपटा, बताइए ना बाबा जी बताइए ना, घरवाली मेरी मर गई है, नाम ना पूछना, मैंने बतेरों को जानता हूँ। आपकी उम्र कितनी? 82 साल की, 75 साल की, घरवाली करो रही। सख्त हैरत हुई मुझे जब बूढ़ों को मैं रोता हुआ देखता हूँ। घरवाली मर गई है, फलाना ये हो गया, मतलब क्या हो गया? मरना तो है, इतनी उम्र में मर गई तो फिर क्या हो गया? इतनी उम्र तो कट गए हो, इतनी उम्र तो बता दो पुत्र थोड़ी सेवा कर दे। उसने मेरी सेवा करनी थी, 10 दिन हो गए, कपड़े किसने धो के नहीं देते, सारे मेले में। इस वक्त फिर वो जो है ना जमुना बाई उसका पहले नाम होगा निकल के मेरे मुंह इस वक्त मुंह आई बात रहती है, बड़ा छुपाने की कोशिश की। इस वक्त फिर जमुना बाई याद आती है, हाय कपड़े पड़े हुए हैं, खाना ये पड़ा हुआ, खाना ये पड़ा हुआ। अब 82 साल की उम्र हो और जमुना बाई याद आ रही है, और जमुना बाई को पैदा करने वाला नहीं याद आता। जिसे जमुना बाई को पैदा किया वो तब याद आया जब पहले अभ्यास किया हुआ। जी वो बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। अगर पहले उसको याद किया वो तो याद आए। अब ऐसा क्या हाल होगा? जमुना बाई का खा लेके मरेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? ये औरत बनेंगे और जमुना बाई इनका खामद बन जाएंगे, यानी सेक्स बदल जाएंगे। जो भी इस तरह विचार करके मरते हैं उल्ट हो जाती है। हाँ ये औरत वो आदमी। हिंदू धर्म की छोटी की बात नहीं है। अगर एकांत में बैठकर हम विचार करें तो परमात्मा की कसम आप एक मिनट भी भगवान को न भूलें। उसकी बिना चारा ही कोई नहीं। दुनिया में आकर कोई तो है, पर इतनी माया फैला दी प्रभु ने। हालांकि सच्चाई की बात यह सुनर्जन नहीं कुछ भी। अगर हम जिस्म को ना देखें, जिस्म बनाने चलाने वाले को देखें, मैं बनाने वाला भी शब्द नहीं कहेगा, जिस्म को चलाने वाले को देखें, चलाने वाली जात तो एक। अगर हम बिजली के पॉइंटों को न देखें, करंट तो एक है। ना देखें ये लंबी ट्यूब है, ये ऐसी है, ये बल्ब है, ये रंगीन बल्ब है, ये मरकरी पॉइंट है, ये ना देखें। इनमें करंट देखो, करंट तो एक है। पता ये शक्लों को ना देखें, ये मेरी माँ बाप बहन भाई ये वो साधु महादेव ना देखें। इनको चलाने वाला कौन है? चलाने वाली सत्ता तो एक ही है। तब जाके जीव या मन पारा खाए हुए चूहे की तरह तड़फ तड़फ के मरता है।
मन की खुराक में आज फिर बता रहा हूं, इख्तलाफ है। मन की खुराक भिन्नता है, मन की खुराक ननत्व है, मन की खुराक डाइवर्सिटी और प्लुरलिटी है। जब ये एक का चिंतन करता है तो मन रहता ही। ये नुक्ता पकड़ लेना, मेरे गुरुदेव ने मुझे पकड़ाया है, बड़ा गजब का। मन अनेक में जवान होता है, एक में मर जाता है। बड़ा गजब का नुक्ता दे। मन का नाम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प एक नहीं कर सकता, अनेक के करेगा। अगर हम एक का चिंतन शुरू कर दें तो मन तो खत्म हो। ये नुक्ता पकड़ो, करोड़ों रुपया खर्चने वाली नुक्ता नहीं मिलेगा, जो मैं प्रेम में प्रसाद के रूप में गुरुदेव का प्रसाद आपको दे रहा हूं। मन अनेक में जवान होता है और एक में अपनी हस्ती मिटा बैठता है। इसलिए हमारे हजूर ने कहा है, सदा मेरा पैगाम तो मिलना मिला उसको। मन तो रहेगा नहीं, जब मन नहीं रहा तो उसमें वासना नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं। पकड़ो इस पॉइंट को पुत्र, बड़े प्रेम से पकड़ लीजिएगा कि मन अनेक, अनेक का चिंतन है नहीं, क्योंकि अनेक है नहीं। अनेक, एक ने अनेक बनाया और अनेक में एक है इस राज को पकड़ लो। एक ने अनेक बनाया और अनेक में एक है। ये राज सिर्फ हिंदू धर्म के चोटी के ऋषियों ने प्रकट किया दे और कोई इसे अनुभव आज तक नहीं कर सका है। सच्चाई बात कह रहा हूं, एक से अनेक हुआ है, अनेक में फिर एक है। शाबाश। इसको समझाने के लिए कहा गया जैसे पानी के ऊपर ही नाना प्रकार के बुलबुले भंवर तरंग है, फिर भी पानी ही पानी, और हर बुलबुले भंवर तरंग में पानी है और पानी पे बुलबुले भंवर तरंग है और सब चीजें मिट रही है पानी के अंदर। वो एक ही है। एक से अनेक तो अनेक सत्य नहीं है, जो अनेक में फिर एक है वो सत्य है। हाँ शाबाश। जिसने इस राज को जान लिया, मन तो खत्म हो। मन क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा। उसको पता है अनेक धोखा, अनेक कुछ भी नहीं है, अनेक कहने मात्र में अनेक है। पुत्र कहने मात्र में। हम कहते हैं ये मामा जी आए हमारे, पर मामा जी ना कहो, मेहमान आए हैं। मेहमान, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बलाए जान तो होगा ही, तीसरे दिन चलाए मान। बलाए जान ना कहा करो, अपने आप को समझाने के लिए कहा करो चलाए मान। चलाए मान चलने वाला है। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन चलाए मान। वैसे चलाए मान होता है मरने वाला, जाने वाले को बोलते हैं चलाए मान। चलाए मान में गया चला जाएगा। तो फिर हमारा हिंदू धर्म कहता है जो एक दिन 2 दिन के बाद चला जाए उसको समझो है ही नहीं। हाय 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 हाय, जिन जीवों ने थोड़े दिनों के बाद चला जाना है उनकी हस्ती है ही। हमारे हिंदू धर्म ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। जो 2 दिनों के बाद जाने वाला है उसको पहले कह रहे हो चलाए मान है, ये रहने वाला है ही नहीं। हाय हाय। अगर योग वशिष्ठ पढ़ो तो इसी बात पे जोर दिया गया, जो चीज जाने वाली है उसे आज की समझ लो वो है ही नहीं, वो झूठी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप आए हैं घर के अंदर तो आप है ही नहीं, फिर 2 दिन बाद आप जाने वाले। अगर मैं भरोसा कर ले तो आप पर, आपने तो जाने से बाद आना नहीं, फिर मैं रहूंगा, फिर मैं पिटूंगा। मेरा मोह बड़ा, मोह के साथ कामनाएं बढ़ती हैं, वासनाएं बढ़ती हैं और जीव दुनिया को सब समय के पट पट के मरता। क्योंकि आपने स्वभाव छोड़ा, आप तो मेहमान है। आहा आहा आहा। मेहमान कभी भी रोके जाते हैं। वो जाएंगे, वो तो जाएंगे, जरूर जाएंगे जब उनका टाइम आ जाएगा। तो ये भाव पक्का करने होंगे। जब ये भाव पक्का किया फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। चलाए मान में एक सत्ता है जो कि ठहराए मान है, जो ठहरी हुई है, रुकने वाली है वो। और यही मेरे भगवान ने कहा, भगवान करे मैं और आप पक्का करके जाएं तो कर सच्चे दिल से। आप सच्चे दिल से प्रश्न भगवान की तब हो जब ऊपर जिसमें मन फंसा पड़ा है उससे निकल जाए। किससे निकल जाए? जिसमें समझा हुआ अनित्य मासुकम, वो दुनिया के रूपों को नित्य समय के फंसा पड़ा है और वहां से निकले तो इधर लगे आपके पुत्र की शादी होना चाहती है। हाँ, आप कहते हैं पुत्र की शादी करूं, आपने क्या कह मर गया पुत्र, तेरी मेरी मंगनी भी कर दी, या बताना कब करनी है? पिताजी अभी 6 महीने रुक जाओ। वो भूतने आप, तेने मुझे 3 बार कहा 6 महीने रुक जाओ, कहा बताना बात क्या है? कहीं फंस गए? हाँ फंस गए। कहा फंस गया है? और फत्तों के साथ फिट्टे मुंह गिरा, फत्तों फंस गया। आप मारो नहीं, पिटो नहीं, दूसरा ना मारो उसको, किसी तरीके से फत्तों से उसका मन तोड़ो। फत्तों से हटोगे तब जा आपका क्यों वहां लगेगा। इसी तरीके से हमारा मन फंस गया है, फत्तों में नहीं अनेक फत्तों में। कितनों में फंसा, यहां से हटे तो वहां लगे। हाय मेरे रब्बा, अब एक जहां से हटे तो वहां लगे। इसलिए इस मार्ग को कहा गया हटाओ लगाओ। हटाओ हटाओ में पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं और तरस कर रहा, हमारे को तो तरस करते।
हटाओ हटाओ में कितने जन्म लगते हैं। कहने को तो कह गया इनायत शाह, पर इसको अपनाने अपनाने में कितने जन्म जाती है। इदू पटना तो इदे, ये पटने पटने में या तो वैराग बड़ा तेज हो, भगवान का क्या लगा, अद्धे मिनट में कहेगा भगवान तो शमशीर तजरीद से काट तू, पर पता लगता है आज्ञा देनी आसान है, आज्ञा पालन करनी बड़ी मुश्किल है। आपने तो कह दिया हाँ, जब मैं आऊं रोटी पकी पड़ी हो, चौके साफ सुथरी हो, मैले कपड़े पर, आप ये आज्ञा मानने के लिए अगले को कितना मरना पड़ेगा, कितना मरना पड़ता है घरवाली को, ये वाक्य को। इसी तरह भगवान ने तो कह दिया शमशीर तजरीद से काट तू, पर हमारा वैराग का खुलाना खुदा, इतना वैराग तेज नहीं कि दो मारे जोर के चोटे और वो कट जाए, ऐसा है नहीं। हम लोग दरमियानी सी जीव है, इतना तेज वैराग नहीं, तीर वैराग नहीं, इंटेंस नॉन अटैचमेंट नहीं है, डल अटैचमेंट, डल नॉन अटैचमेंट है, तो इसलिए देर लग जाती है। ध्यान से इन्हें काट कर, बिना काटे तो बात बनती नहीं, इधर से हटे उधर लगे, अब इधर से हटे इसको बार बार पक्का किया जाए, ये कुछ है ही नहीं, अनित्य दुखदाई है, ये चीजें अनित्य दुखदाई है, अनित्य तो बार बार समझाया जाए, फिर होगा बजस्ते मौत, फिर पूर्ण पेन लग जाएगा भगवान का चिंता करने के लिए। आपके बाथरूम है, देखिए जरा दृष्टांत दे दूं, ये आपके बाथरूम है, 1 2 3 4 5 6 बाथरूम इकट्ठे। हाँ, अगर आप आखिर में नहा रहे हैं तो पहलों के नलकों को बंद करके आओ, क्योंकि एक ही पाइप सारे बाथरूम में से गुजर के, पाइप में पानी तो उतना ही आना, इतना मोटा पाइप है, वो एक ही पाइप गुजर रहा है सारे में से। अब आपका 5वां छठा है बाथरूम, तो पाइप में पानी थोड़ा ही आएगा। अगर चाहते हैं गश करके पानी आया तो टूटियां बाकी बाथरूम बंद करो। अगर आप चाहते हैं कि भगवान के चरणों में पूरा लग जाए तो अपने मन की बाकी पाइपें बंद करो। कुछ माँ में, कुछ बाप में, कुछ बहन में, कुछ भाई में भगवान रह जाती है, आखिर तो भगवान में थोड़ा सा क्या बोलूं, रूंगा झूंगा लग जाता है। रूंगे झूंगे से नल का लला कुछ होता नहीं। करूं तो मैं क्या करूं, मैं कहूं तो क्या कहूं आपको। भक्ति तो हमारी लूंगे झूंगे में, बाकी मन लगा पड़ा, जैसे बाथरूम के बाकी पानी बट के आपके पास थोड़ा सा क्यों आएगा ना, शाबाश। तो थोड़ा सा मन, वो बात बनती नहीं है, पूरा लगे वो तब वो जब से हट जाए, बाकी नलके की कमरों की टूटियां बंद हो, बाथरूम की टूटियां, तब आपका पानी पूरा आएगा। बाकी तरफ से मन की वृत्ति टूट जाए, हट जाए, तब जाके भक्ति भाव बढ़ जाता है, तलीन होता है, तब पता लगता है कि सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है, एहसान। और तो कोई बात ही नहीं है, आप अटके पड़े हैं इसलिए आप लग नहीं सकते। एक पहुंचे महापुरुष से आखिरी वक्त पहुंचा गया, उनका नाम था तपोवन जी महाराज, शरीर छोड़ चुके हैं। शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले उनके अच्छे शिष्यों ने, और जो आए थे आपके पास चिन्मयानंद जी, ये उनके गुरुदेव कहलाते थे तपोवन जी, तो उन्हें इंक्वायरी की, उन दिनों चिन्मयानंद वहां नहीं थे, तो इंक्वायरी की गई कि महाराज जी कुछ अपना अनुभव बताइए। बड़ा शौक होता है जीवों का, बहुत कुछ बता चुके थे भाई, आखिर में कुछ निचोड़ रूप में, सार रूप में, जैसे मेरा 18 जो है सार रूप में है, कि कुछ तो बता जाइए। तो उन्होंने कहा था मैं चंद्र के बाद अब जा रहा हूं इस संसार से, तो कुछ तो बताइए। तो शिष्य वो जो मद्रास के थे, बम्बे इत्यादि के, तो जोक आने लगे। तो उन्होंने एक बात मेरे पति की कही, उन्हें दृष्टांत दिया कि एक घोड़ा है, हाँ, उसकी अगाड़ी पिछाड़ी लगी हुई है, अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे नहर लगा हुआ है, पीछे रस्सियां बंधी हुई है पैरों के साथ। घोड़ा बड़ा अरबी घोड़ा, शानदार घोड़ा, बड़ी सेहत वाला है, तो वो खराबी मचाता, लतियां मारता था लोगों को, उधरने वालों को। तो अगाड़ी पिछाड़ी बांध दो तो ना आगे ना कुछ, बस नहीं घूम सकता, वही रहेगा, चलता रहेगा, खाता रहेगा, ठीक है। अब एक सवार आया, उसने काठी रखी, सुनने वाली बात नहीं, सवार आया, उसने काठी रखी, नीचे पेटी कसी, कभी आपने घोड़े को देखा हो कसते हुए, ऊपर रखते हैं काठी, काठी के नीचे होती है पेटी, और पेटी कसती है तंग करके कस किया। अब रकाब होती है, अब रकाब में रखा, पैर पलाखी मारी, दूसरे रकाब में चला गया, आप बैठ गया, आगे पकड़ी, लगाओ, अब लगाम पकड़ी, हाँ, अब उसने चलाने की कोशिश की, घोड़ा चलता ही है, रजा हुआ घोड़ा चलता नहीं। तो पूछेगा महापुरुषों आप किसी ने नहीं बताया, कौन नहीं बाबा, सबसे महाराज जी से बजाती, वो भाई कैसे चलेगा जब अगाड़ी पिछाड़ी नहीं खोली। वो ऐसा बेवकूफ है सवार, उसे भागने की है, चाहो मैं भाग चलूं, इसको भगाओ, मैंने बड़ी जल्दी जा रहा है। और रब दे प्यारे पर अगाड़ी पिछाड़ी तो खोल लेता, पहले नहर खोलता, फिर पिछली रस्से खोलता, फिर वो हवा के साथ बातें करता। इसी तरह दुनिया वालों तो महापुरुषों के पास जाते तो हो, पर अपनी अगाड़ी पिछाड़ी तो खोल दो।
इसलिए माँ पुत्र निकल जाते हैं कहीं के कहीं और आप रह जाती है वहीं के वहीं। वो कहीं के कहीं और आप वहीं। वो बात नहीं होती है कि गाड़ी पिछाड़ी नहीं खोली होती। अगर हम गाड़ी पिछाड़ी साधना अख नहीं करनी, गल्ले नहीं करनी, पेट नहीं करनी, साधना करनी है मन नहीं, और मन उलझा पड़ा हो वृत्तियों में, तो कौन साधना करेगा, कौन जाएगा, आगे कौन निकलेगा। ये रास की बात समझ लीजिएगा, तब ये श्लोक समझ आएगी। वो सुख मिले आत्मा के, मिलना आत्मा ज्ञान से। आत्मा में जीव तब जाए जब वृत्ति के कुटन इन्हें काट कर ढूंढ, पहले कटे फिर ढूंढे। जैसे माँ गई मिलने के लिए अपने पुत्र को, उसने कत्ल कर दिया था, तो मुलाकात हुई सेंट्रल जेल में, तो मुला पुत्र को बुलाया गया, पुत्र आया तो माँ ने बता बड़ी जोर की बका के रोई, बड़ी चिल्लाई, ओ पुत्रा मैंने मैं रोक नहीं रह गई। अब पुत्र भी रोक रहा, अंदर तो एक है, सेल्स एक है, खून एक है, अंदर वो भी बड़ी जोर का हाथ रख के रोया। अब दोनों ने मिले, माँ का बुल जख्मी हो गया, जोर की मिली तो सलाख लगी बड़ी जोर की, तो पुत्र मिली लिपटी, पुत्र तूने मार छोड़िया, मैंने जिंदा ही मार छोड़ी। तो रोई पिटी, तो बहुत कुछ हुआ। अब उसने बड़ी चिल्लाई, पुत्र बाहर आ जा, तू अगर मेरा पुत्र है बाहर आ जा। जोर की निकली, उसने अपना मस्तक फोड़ दिया। माँ में कैसी हो, सलाखें है, तेरा कहने मानने को तैयार हूं, तू बाहर आ जा, तू मेरा पुत्र है। अब माँ कह रही, तो पुत्र तू मेरा पुत्र है, बाहर आ जा। आए कैसे, मेरे जैसे बेवकूफ कहते तुम चलो ऊपर चढ़ो, ऊपर जाओ, तलीन हो जाओ, पर कैसे तलीन हो, जब तक वृत्तियां है अंदर। सलाखें हटे तो पुत्र बाहर आ जाए, वृत्तियां हटे तो आप अपने भगवान में तलीन होकर ये महसूस करें, ये सुख मिले आत्मा के, सतो गुण जय।